हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको इंस्पेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इसके इंस्पेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ ये टेल लैम्प, जो भी हमें इंस्पेक्ट करना है उस पार्ट को लेते हैं। तो इसके ऊपर आप ये देख रहे होंगे कुछ इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखिए, ये जो वाइट कलर का ये वाला जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके ऊपर स्कैनर्स को कई बार एक्यूरेसी मैच करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो प्रोजेक्टर लाइट प्रोजेक्ट करता है और कैमरा जो उसको कैच करता है, ठीक है, जो इमेज बनाता है, वो कई बार उस रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएट हो जाती हैं अपनी जगह से। तो इसके ऊपर कई बार हमें कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं कि इस रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए उस डेविएशन को परफेक्ट करने के लिए कि उसका डेविएशन ना हो, तो हम इसके ऊपर एक कोटिंग कर लेते हैं। एक वाइट एक स्प्रे आता है, उस स्प्रे को जब हम करते हैं तो उसकी जो एक लेयर होती है वो अप्रॉक्स 2 से 3 माइक्रॉन्स की होती है। तो 2 से 3 माइक्रॉन्स की जो लेयर होती है वो हम उसकी कोट करते हैं 3, अप्रॉक्स 3। ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 2 3 डिपेंड करता है कि कितने में उसका रिफ्लेक्शन आना कम हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर एक कोट भी करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। और उससे क्या है कि 2 माइक्रॉन्स के अंदर हमारे पास एक टॉलरेंस रहती है, उस टॉलरेंस के अंदर हमें उसको स्कैन करना होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ क्या है कि इसके ऊपर एक मैं कोट करके लेके आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पार्ट कैसा दिखने वाला है एक कोट होने के बाद। इसके ऊपर मेरे को 3 कोट करने पड़े हैं। 3 कोट करने के बाद ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। अब आप जो रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ रही है बट इसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर मेरी शेडो भी आ रही है फिंगर्स की। ओके, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर कोट करते हैं। तो ये अप्रॉक्स 3 कोट करीबन 9 माइक्रॉन्स के अंदर, ये 9 10 माइक्रॉन्स के अंदर ये हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ अब हमें इसको किस तरीके से स्कैन करना है, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ गाइस। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस स्कैनर की। ये स्टेन बिचलर का स्कैनर है एंड ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो भी इंस्पेक्शन हम करते हैं या फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ यही यूज़ करते हैं या फिर गोम का स्कैनर यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये स्टेन बिचलर का है एंड इसके साथ में एक रोटरी होती है। ये है वो हमारी रोटरी, ये। तो ये जो रोटरी है वो इस वायर के थ्रू, जो आपको ये दिखाई दे रही होगी ये वाली वायर, ये, तो इस वायर के थ्रू ये इस स्कैनर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, यस गाइस, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है एंड इसे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। साथ ही में हम स्कैनर इसके साथ में किस तरीके से सिंक्रोनाइज करके इसको ऑपरेट करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ जो हमने पार्ट लिया था उस पार्ट को हम इस रोटे पे रख देते हैं एंड जो हमारा ये स्कैनर है, इस स्कैनर को इसके ऊपर किस तरीके से अलाइन करते हैं। तो ये हमने इसको इस तरीके से अलाइन किया एंड हम देख सकते हैं कि अभी इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज ले जाके कि इसको किस तरीके से ये दिखने में होता है। तो गाइज़, आप ये देख पा रहे होंगे जो 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट होता है इस स्कैनर का फोकस है। एक्चुअली इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये है हमारा प्रोजेक्टर, ये है हमारा कैमरा। ये प्रोजेक्टर से ये ब्लू कलर की रेज निकलती हैं और ये कम्प्लीटली कैलिब्रेटेड होती हैं कि कितने फ्रेम बाय फ्रेम के हिसाब से। एंड वो हमारा कैमरा है जो हमारी इमेज को कैप्चर करता है। ये देखिए, तो फिर आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो कलर का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम इस सरफेस के थ्रू हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ये रेड नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि रिफ्लेक्शन की वजह से डेटा ख़राब हो जाता है। तो उस पोर्शन पे ये रेड रेड हमें दिखाई देता है। रेड कलर का जो होता है इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा कम्प्लीटली सेट हो गया। अब इसकी हम फोकस एडजस्ट करते हैं। तो गाइज़, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ हम इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं।
अब आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। जब हमने इसको पहले देखा था तब हमने देखा था ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स दोनों दो पॉइंट्स थे, एक कैमरे का एक प्रोजेक्टर का। तो अब इनकी जो फोकस है वो बिल्कुल सेंटर में हो गई और हम इस पीस को कम्प्लीटली सेंटर में रखते हैं। जो भी आपको अप्रॉक्स सेंटर लगता है तो ये कम्प्लीटली सेंटर में होना चाहिए। ओके, तो फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। यस गाइस, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे इस पीस को हमने बिल्कुल सेंटर रखा है और इस पीस के हिसाब से इसको अप्रॉक्स हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री में। तो क्या करते हैं, इसके लिए पहले इसको 10 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं रोटरी के। एंड इसमें एक शॉट को, फर्स्ट शॉट को सेकंड शॉट के ऊपर ओवरलैप करने के लिए एक मिनिमम एंगल रखते हैं अप्रॉक्स 5 डिग्री। तो हमने इसको 5 डिग्री एंगल पे कर दिया है। एंड बाकी सेक्शंस, पहले सेक्शन के जस्ट बाद हमें ये लेना ज़रूरी है। तो हम करते हैं नेक्स्ट। और अब हम देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन ये परफेक्ट है या नहीं। तो रिफ्लेक्शन परफेक्ट था, दैट्स फाइन। ओके, अब इसको मैक्सिमम डेटा में उठा लेते हैं। एंड ये है हमारी हाई एक्यूरेसी एंड लो एक्यूरेसी। तो हमने हाई एक्यूरेसी में इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट। एंड अब हम इसको देखेंगे कि इसके नेक्स्ट होने के बाद ये 10 सेक्शंस में, ये 10 हर एक डिग्री के हिसाब से जो हमने 10 सेक्शन में डिवाइड किए उसके हिसाब से ये रोटेट होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हम जो डेटा होता है उसको इसकी शॉट लेते हैं और किस तरीके से हमारी रोटरी वर्क करती है। साथ में उसके साथ सिंक्रोनाइज हम किस तरीके से कैमरे को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से करना है। यहाँ पे हमने इस रोटरी को 10 सेक्शंस में डिवाइड किया। उसके साथ में जो सेकंड शॉट होगा उसको हमने 5 डिग्री पे हमने चेंज कर दिया है। ओके, जिससे जो फर्स्ट हमारा शॉट होगा उसके बाद में जब वो रोटेट होगा तो 5 डिग्री पे ही रोटेट होगा, जिससे हमारा उसे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसे डिटेक्ट कर लेगा कि फर्स्ट शॉट के साथ सेकंड शॉट को किस तरीके से उसे अलाइन करना है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम ये हमारा शॉट आना स्टार्ट हो गया। इसके साथ में अब हम देखते हैं कि कैमरा किस तरीके से वर्क कर रहा है विद रोटरी के साथ। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटरी ने 5 डिग्री एंगल ले चुके हैं और इसके बाद में ये शॉट आया है। इसके बाद में ये रोटरी अपने आप ये थर्ड एंगल के लिए रोटेट हो गई है। तो इस तरीके से ये ये कम्प्लीटली 11 शॉट्स लेगी। 10 शॉट्स जिनको हमने डिवाइड किया था और 5 डिग्री का एंगल वो डिफरेंट। तो इसके बाद में हमने देखा कि ये हमारा फर्स्ट शॉट है, ये हमारा सेकंड शॉट है। तो फर्स्ट शॉट के साथ जो 5 डिग्री पे लिया है वो ये है। इसके बाद में हमने इस डेटा को अलाइन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरीके से इंस्पेक्शन के लिए करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जो पोजीशन पहले शॉट की होगी सेम उसी पोजीशन पे दूसरे वाली शॉट के लिए पोजीशन पे हम पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें लगाया, सेकंड शॉट के लिए हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगाया। इसके बाद में हमने जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट शॉट के लिए ये है एंड सेकंड शॉट के लिए है एंड थर्ड के लिए ये रहा एंड फोर्थ के लिए दिस वन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये जो शॉट है ये इस तरीके से ओवरलैप हो गया है 5 डिग्री के बाद। इसके बाद में जितने भी शॉट आएंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सेट होते चले जाएंगे। अब हम इसको देख सकते हैं इसके ऊपर। तो अब हमारे जो कम्प्लीटली 11 शॉट्स हैं वो सारे के सारे शॉट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये सेम पोजीशन पे आ गया है कंप्लीट होने के बाद। एंड इसके बाद जो हम अपना हमारा डेटा है हम उसको देखते हैं। आइए, ये देखिए ये हमारा डेटा है, ये देखिए ये हमारा एक साइड से
ये जो हमारा डेटा है ये एक साइड से हमारा स्कैन हो चुका है, ये देखिए। अभी जैसे ये वाली पोजीशन हमारी ये रह गई है, इसको हम रोटरी पे एंगल सेट करके इसको दोबारा से ले सकते हैं। हम इसके लिए 3D शॉट में जाएंगे, 3D शॉट में गए, इसके बाद में इसको चेंज करते हैं। यस गाइस, तो हमने देखा था कि उसमें कुछ जगह डेटा रह गया था। तो वो क्या है कि जब एक एंगल होता है सेम, अगर वो परपेंडिकुलर एंगल नहीं है, वो पैरेलल एंगल बन रहा है, तो उस जगह का डेटा नहीं आता। तो उसके लिए हमें मैनुअली शॉर्ट उसको ऐलान करना पड़ता है। तो अब हमने इसको इस तरीके से पोजीशन करके कैमरे के सामने रखा है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो डेटा नहीं आया है, तो इस डेटा को हम मैनुअली एक डिग्री सेट करते हैं। ये देखिए, ये जो डेटा है ये यहाँ पे डेटा नहीं आया है, तो अब इसको मैनुअली सेट करके किस तरीके से इसको एंगल ले के साथ इसका डेटा लेते हैं। यस गाइस, तो फिर इसके मैनुअल 2 शॉट लेने के बाद ये डेटा कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये डेटा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, आप इसको देख सकते हो। ये हमारा लास्ट शॉट था। इन 2 शॉट के थ्रू हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये डेटा कुछ इस तरीके से हो गया कंप्लीट स्कैन होने के बाद। ओके, एंड इसके बाद हम फाइनली इसको मैच कर लेते हैं। सो गाइज, ये कम्प्लीटली स्कैन होने के बाद ये हमारा फाइनल डेटा है। सो टेल लाइट को कंप्लीट स्कैन करने के बाद वो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिला है वो ये मिला है। अब हम ये जो वाइज़र है ये इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, और इसके बाद में जो भी हमें करना है उसकी वीडियोस मैं बाद में बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको स्कैनिंग, इंस्पेक्शन एंड 2D एंड 3D डिज़ाइन एंड मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।